हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, अभी एक नोटिफिकेशन आई है आईसीएसआई की तरफ से। और नोटिफिकेशन रिलेट करती है सीएसईईटी स्टूडेंट्स के लिए। अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आई थी आईसीएसआई की कि एग्जाम्स जो है वो रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से होंगे। 29 अगस्त को फर्स्ट सीएसईईटी एग्जाम कंडक्ट होगा। अब एक आइस, जैसे कि मैंने वीडियो भी उस पर डाली थी, तो बहुत सारे कमेंट्स आए, सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास वेब कैम नहीं है, हमारे पास माइक अरेंजमेंट नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज बच्चों के साथ अगर अगर मेट्रो सिटीज में हो रहे हैं, तो बेटा बहुत सारे ऐसे एरिया भी है जो अभी कंटेनमेंट जोन है। ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक कंटेनमेंट जोन में आ रहे हैं। वहां पर साइबर कैफे फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट स्पीड नहीं है, वो अभी सील्ड जोन में आ रहे हैं। तो इस वजह से इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड यू सम रिलीफ। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक रिलीफ दिया है। किस तरह से रिलीफ दिया है? हेडिंग देखिए, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्कीम। हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द सीएसईईटी फीस फॉर अगस्त 2020 सेशन टू नवंबर 2020 सेशन। जो भी आपने अगस्त 2020 सेशन के लिए फीस दी थी, आपने सीएसईईटी इनरोल्ड करवाया था, सीएसईईटी में इनरोल्ड करवाया था, आप चाहो तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप अगस्त 2020 में एग्जाम ना देकर आप नवंबर 2020 में एग्जाम्स दे सकते हैं और अपनी फीस को कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। बट मैं बच्चों यही बोलूंगा, यार फीस कोई 15,000 20,000 तो फीस नहीं है, 1000 फीस है। जो जिनकी तैयारी है, थोड़ी बहुत भी तैयारी है, हाँ जी, अपने एग्जाम दें यार 29 अगस्त को। इससे बढ़िया चांस नहीं है आपके पास। आपसे पहले से 1 साल से सीएस फाउंडेशन के बच्चे आज भी फाउंडेशन में है, वो दिसंबर 2020 में एग्जाम्स देंगे। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार, आप जल्दी से आगे बढ़ो। फाउंड ये सीएसईईटी प्रोग्राम से निकलकर सीएस एग्जी में जाओ आप, और जून में अपीयर करो अपने एग्जामिनेशन के लिए, बोथ ग्रुप के लिए। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर ये बोलना, आप एक्सक्यूज देना कि ये नहीं है वो नहीं है, ये एक्सक्यूज, तो बेटा ये मैं बात, जिनके पास नहीं है उनके लिए एक्सक्यूज नहीं, उनकी प्रॉब्लम है। ये एक्सक्यूज वर्ड मेरे लिए आपके लिए सही नहीं होगा। तो जिनके पास भी लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, बेटा अगर अरेंजमेंट हो सकता है, इफ पॉसिबल, अगर 1% भी पॉसिबल है, तो मेक श्योर उसको अरेंजमेंट करके आप एग्जाम दें। क्योंकि आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर एग्जाम देने में। देखो, जब आपकी सीएस का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, तो उसमें कहीं नहीं लिखा होगा आपने सीएसईटी कितनी बार में पास आउट करा है, कितनी बार में नहीं करा। बस यही लिखा होगा कि आप क्वालिफाई करते हैं सीएस, सीएस क्वालिफाइड हो जाते हैं इस दिन। आपको सर्टिफिकेट में इतना ही लिखा होता है। तो ये तो टेंशन मत लो कि अटेम्प्ट हमारा काउंट होगा नहीं होगा। 1,000 की फीस थी यार, 1,000 की फीस, एग्जाम दे दो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, नवंबर 2020 में दोबारा फीस देकर अटेम्प्ट कर लेना। बट इस 1,000 की फीस को कैरी फॉरवर्ड करना नवंबर 2020 के लिए, मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में, मेरी गाइडेंस में, ये सही नहीं लगता मुझे। हाँ, जिन बच्चों ने अभी सीएसईईटी में एनरोलमेंट करवाया, या फिर उनके पास है ही नहीं पॉसिबिलिटी कोई लैपटॉप अरेंजमेंट की, या माइक अरेंजमेंट की, या वेबकैम अरेंजमेंट की, तो वो बेटा ये वाला ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड वाला ऑप्ट कर सकते हैं। वो अगस्त से दिसंबर वाले में, नवंबर वाले में कैरी फॉरवर्ड ऑप्ट करें। तो जिनके पास 1% भी चांसेस है कि अरेंजमेंट हो सकता है लैपटॉप का, वेबकैम का, माइक का, 1% भी चांस है, वो बच्चों जरूर अपना क्या करे, उस 1% चांस को यूटिलाइज करो। हाथ पैर मारो थोड़े से, अगर अरेंजमेंट हो जाए तो घर बैठे बैठे एग्जाम दे लो यार। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको क्या होगी? घर बैठे बैठे एग्जाम दे दो, पास आउट कर लो। तो अगर जिनके पास बेटा पॉसिबिलिटी है अरेंजमेंट, जो कर सकते हैं अभी भी, हाँ जी, अभी आपके पास टाइम है 29 अगस्त को, आज हम 7 अगस्त में है। तो अभी भी अगर आपके पास है, कि अगर आपके रिलेटिव में किसी के पास हो, बड़े भैया भाभी के पास, किसी के पास अरेंजमेंट हो सकता है, तो आप प्लीज एग्जाम दें। जिनके पास बिल्कुल ही अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, कंटेनमेंट जोन में बाहर कोई शॉप नहीं खुली हुई, और कहीं से कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो सकते, वो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का बेनिफिट उठाए और कैरी फॉरवर्ड कर ले अपनी सीएसईईटी की 1000 फीस को अगस्त 2020 से नवंबर 2020 में। हाँ जी। तो फर्स्ट जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट था सीएसईईटी, स्केड्यूल टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 29 अगस्त 2020। कुछ बच्चे पूछ रहे सर एक ही दिन में एग्जाम होगा? हाँ जी, एक ही दिन में एग्जाम होगा, 2 घंटे में पूरा एग्जाम हो जाएगा। In view of the continuing health crisis in our country due to spread of COVID-19 pandemic, so institute has decided to conduct its first CSEET through remote protected mode. ये हमने लास्ट नोटिफिकेशन में बात की थी। इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट सीएसईईटी एग्जाम
रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से करवाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी है। इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग द सेम फ्रॉम टेस्ट सेंटर, पहले टेस्ट सेंटर से एग्जाम होते थे और इस बार कैसे होंगे, रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से। आर अलाउड टू अपीयर द टेस्ट थ्रू लैपटॉप डेस्कटॉप फ्रॉम होम और सच अदर कन्वीनियंट प्लेस। इसमें मोबाइल ऑप्शन नहीं है, मोबाइल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लैपटॉप और डेस्कटॉप से एग्जाम देने के लिए अलाउड करा गया। सो एज द सिचुएशन इज स्टिल अनप्रिडिक्टेबल इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, अभी भी सिचुएशन क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत सारी पार्ट्स ऐसे हैं कंट्री के। सम ऑफ द कैंडिडेट्स enrolled for CSEET to be held in August 2020 session are sending requests to carry forward the credit of CSEET fees to November 2020 session of CSEET due to following reasons। तो ICSI ये कह रहा है कि बहुत सारे बच्चों की मेल्स आई है, रिक्वेस्ट बिल्कुल आई होगी कि वो कह रहे हैं कि उनकी फीस को आगे एडजस्ट कर दिया जाए, मतलब उनको दोबारा फीस ना पे करनी पड़े नवंबर 2020 के लिए, बिकॉज बच्चों के पास नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप डेस्कटॉप और वेबकैम्स एट डेस्कटॉप्स और अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो बोली गई है। और इसके अलावा कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन कंटेनमेंट जोन रेड जोन डू नॉट हैव एक्सेस टू साइबर कैफे। अब जो कंटेनमेंट जोन में वो कहां से जाएंगे साइबर कैफे में एग्जाम देने के लिए? मेरे हिसाब से तो आज के टाइम पर साइबर कैफे शायद बहुत ही कम होंगे, मेट्रो सिटी में तो होंगे नहीं, और सिटीज में हो सकते हैं साइबर कैफेज, तो ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज है, वो स्पीड मिल पाएंगी नहीं मिल पाएगी, हमें जिस स्पीड से हमें क्या करना है, हमें एग्जाम देना है। मोबाइल की स्पीड बेटा वो फ्लक्चुएटिंग होती है, वाईफाई अगर हो तो बेटर रहता है, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम भी आए, तो ये भी इशू जेन्युइन लगा एक आईसीएसआई को। और सम कैंडिडेट आर स्टक फार फ्रॉम देयर होम एंड डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर बेसिक रिक्वायरमेंट टू अपीयर इन द टेस्ट। और कई तो फंसे अभी भी कई जगह पर हुए, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी कई जगह पर स्टक है जहां पर वो एग्जाम अब नहीं दे पा रहे, ऐसी सिचुएशन में नहीं एग्जाम दे पाए, रिसोर्सेज नहीं है। टू फैसिलिटेट सच कैंडिडेट्स keeping in the view of unprecedented situations, the institute has decided to grant benefit of carry forward the credit of CSEET fees paid by the candidates for the August 2020 session to November 2020 sessions। तो इसके लिए ICSI ने बेटा क्या कर दिया, नोटिफिकेशन से ये अलाउ कर दिया है कि आप अपनी फीस जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नवंबर 2020 सेशंस के लिए, दोबारा आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। और जिन कैंडिडेट्स जो अविलिंग है इसका बेनिफिट लेने के लिए शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए डिक्लेरेशन, उनको क्या देनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट थ्रू एट, ये बेटा लिंक दे रखा है, जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन फॉर्म खुलेगा, उस डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करेंगे और ये कब तक फिल करना है, 14 अगस्त 2020 तक। हाँ जी, ऑन रिसिप्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, अभी मैं डिक्लेरेशन भी ओपन करके आपको दिखा दूंगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर अगस्त 2020 सेशन ऑफ CSEET विल बी कैंसल्ड। जो भी डिक्लेरेशन भेजेगा ICSI को उसका अगस्त का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो जाएगा और ऑटोमेटिक इनरोल्ड हो जाएगा नवंबर 2020 सेशंस के लिए। हाँ जी, वंस द डिक्लेरेशन इज सबमिटेड, एक बार डिक्लेरेशन आपने दे दी, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज और रेवोकेशन विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तुम पहले डिक्लेरेशन बोल दो, भेज दो पहले, फिर बोलो नहीं सर अरेंजमेंट हो गया वेबकैम का, ठीक है, माइक का अरेंजमेंट हो गया, फिर बाद में वो अलाउड नहीं है। एक बार डिक्लेरेशन दे दिया तो फिर नवंबर के लिए एलिजिबल हो एग्जाम देने के लिए। और there is a one time facility being provided to the candidate due to COVID-19 without creating any precedent for future। ये वन टाइम फैसिलिटी है बच्चों। तो ये ओवरऑल आपकी क्या थी, ये ओवरऑल आपकी अनाउंसमेंट थी। एक बार मैं आपको इस पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, एक बार इस पे बेटा अगर मैं आपको चाहोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे, एक बार मैं आपको ये ओपन करके दिखा देता हूँ, ये वाली नोटिफिकेशन क्रोम पे कर देता हूँ, नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ आपको ये मैं, डिक्लेरेशन उसमें देख लेते हैं बच्चों एक बार नोटिफिकेशन, ये हमारी नोटिफिकेशन है और उसमें ये डिक्लेरेशन फॉर्म, ये डिक्लेरेशन लिंक है, इस तरह से डिक्लेरेशन ओपन होगा। देख लो, रिक्वेस्ट टू कैरी फॉरवर्ड द क्रेडिट ऑफ CSEET फीस पेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम अगस्त 2020 सेशन टू नवंबर 2020 सेशंस। आपको क्या करना है बच्चों, ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फिल करनी है और सबमिट करना है। तो कुल मिलाकर ये बच्चों क्या होगा, आपको मैंने ओपन करके दिखा दिया जो कंप्लीट आपका क्या है डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो ये बच्चों आज की नोटिफिकेशन थी जिसमें कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर देगा, अच्छा मूव है ICSI की तरफ से। हाँ जी, जो बच्चे अभी भी एग्जाम देने के लिए जो पॉसिबिलिटी नहीं है जिनके पास एग्जाम देने के लिए ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस पूरे नहीं है, वो जरूर इस नोटिफिकेशन का फायदा उठाएं
और जिनके पास अवेलेबिलिटी है या हो सकती है वो कृपया करके इस नोटिफिकेशन का फायदा ना उठाए। अटेम्प्ट दे यार, अटेम्प्ट नहीं हुआ दोबारा दे देना अटेम्प्ट नवंबर वाला, क्या दिक्कत है? एटलीस्ट चांस तो दो, चांस तो एटलीस्ट मारो यार। तो जिनके पास अवेलेबिलिटी है और अवेलेबिलिटी हो सकती है बेटा, ये अवेल ना करे बेनिफिट, वो क्या करे एग्जाम दे, और नहीं होता दोबारा, अगर थोड़ा भी प्रिपरेशन है तो आप एग्जाम दो यार, दोबारा दे देना नवंबर 2020 में। और जिनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हाँ जी, और ना ही हो सकते हैं, उनके लिए बच्चों ये नोटिफिकेशन है, उनके लिए बहुत काम की चीज है ये। तो अपना जल्दी से क्या करें, 14 अगस्त तक आप ये क्या कर सकते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इससे कोई भी रिलेटेड डाउट है अगर आपको नोटिफिकेशन से, तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। और इससे पहले वाली जो रिलेटेड जो वीडियो थी वो अपलोडेड है यूट्यूब पर, जो रिगार्डिंग बात करती है किस तरह से CSEET एग्जाम रिमोट प्रोटेक्टेड मोड से होगा। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड जब तक नेक्स्ट वीडियो में नहीं मिलते, टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।